चुनावी सरगर्मी जानने के लिए हमारी टीम अब विभिन्न जगहों पे जाकर और राजनीतिक माहौल जानने के लिए आ गई है। और आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से इस बार चुनाव लड़ेगी। जो राजनीतिक जो अखाड़े हैं उसको हाथी कितना उसका वर्चस्व बन पाएगा। जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि बसपा का कोई वजूद नहीं है, लेकिन जो वजूद इस समय देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती रैली के माध्यम से जनता को जनसंबोधन कर रही हैं। तमाम लोग हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। बसपा को लेकर क्या मानते हैं, किसके लिए काम कर रही है? बसपा इस चुनाव में धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। अब सिर्फ वो वोट कटवा वाला स्थिति में है और फ़ायदा तो अपने आप को पहुंचाना उसको कि भाई जेल न भेज दिया जाए, तो फ़ायदा उसी को पहुंचाएगी जो उसको जेल जाने से बचाएगा। जेल जाने से बचाए। लेकिन बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया गठबंधन का भी नुकसान कहीं हो रहा है, कहीं एनडीए का भी हो रहा है। तो इसको क्या मानते हैं आप? देखिए, अपवाद तो हर जगह होता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इतने बड़े राज्यों में हर जगह समानता नहीं हो सकती। तो हो सकता है कि कहीं अपना दूसरे पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रही हो, लेकिन इन सब चीज़ों का ध्यान रख कर ही बसपा टिकट वितरण कर रही है। और भी लोग हैं। थोड़ा सा ये बताइए कि जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने टिकट का बंटवारा किया है, ब्राह्मणों को भी जोड़ने का काम किया है, यादवों को, मुसलमान, सबको, सभी तबकों को जोड़ने का काम किया, इस बार की रणनीति क्या है बसपा की? बहन मायावती बहुत दिनों से तो राजनीति से, उत्तर प्रदेश से तो दूर ही नज़र आ रही थी और वो समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो है क्या आगे की रणनीति होगी। फिलहाल तो अभी वो मेरे दृष्टिकोण से तो वो अभी पूरी तरीके से कटी हुई नज़र आ रही है। और ठीक बात है, आपका ये कहना है कि वो इंडी गठबंधन से दूर हैं और जिसका जहाँ तक है मैं समझता हूँ कि फ़ायदा एनडीए को ज़रूर होगा, क्योंकि वो अपना कुछ ना कुछ तो वजूद रखती ही हैं और अपना कुछ वोट परसेंटेज भी अपना वो बढ़ाएंगी। मगर मैं नहीं समझता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में उनका कोई सांसद चुन के आए, ये मुझे संदेह है। संदेह है। लेकिन जिस तरीके से ब्राह्मणों को सीट देना और अदर लोगों को भी सीट देना, एकदम चुनावी जो समीकरण है वो साधने का प्रयास कर रही हैं, क्या दिखता है इस बार के चुनाव में? ये देखिए, हर राजनीतिक दल हर तबके को साधने का प्रयास हमेशा करता आया है, करता रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने ब्राह्मणों को, राजपूतों को टिकट दिया है, इसके पहले भी उन्होंने दिया है। उनके कुछ सांसद भी एकाक हुए हैं बहुत पहले। तो उसका ये मतलब नहीं है कि ब्राह्मणों को साध रही है तो ब्राह्मण उनके तरफ हो लिए, राजपूतों को साध रही है साध। इसका उनका जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे खसक चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है पिछले निचले तबकों के लिए, गरीबों के लिए, उस कार्यक्रम की वजह से ये लोग निचला तबका प्रभावित हुआ है भाजपा की तरफ, और उसका नुकसान मायावती को होना है। और ये आप मान के चलिए कि जो पिछले तबके का वोट है वो एनडीए की इंडी गठबंधन की तरफ उतना नहीं जा पाएगा जितना इधर आएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो ये बहुत बड़ा जो विज़न है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण, तो ये इस कारण से जो सबसे जो निचला तबका था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और उन्होंने उस पर, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत भरोसा दिया है और उन्होंने उसको सार्थक करके भी दिखाया कि आज मोदी की गारंटी, ये जो एक स्लोगन बना है, ये स्लोगन न रह के ये हिंदुस्तान का एक चर्चित नारा हो गया है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और इन्होंने सिर्फ भेदभाव एक वर्ग जाति विशेष पर नहीं किया है, उन्होंने सबके लिए किया है और सबके लिए वो कर रहे हैं और आगे भी वो करेंगे। अब सवाल ये कि क्षेत्रीय राजनीति नहीं चलेगी, अब यहाँ पर जनता जागरूक हो गई है। पहले और अब में थोड़ा सा ये अंतर हो गया कि पहले जाति पे वोट मिलता था, अब धर्म की बातें आ गई हैं। वो तो बात सही है कि भाई देखिए, ऐसा कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश रहा है और सेकुलर के नाम पे हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को बांटने की कोशिश तो बहुत किया है, मगर वो कब तक चलेगा। आज इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है
तो उसको लेके तो हम भाजपा सरकार के तो जो है आजीवन ऋणी रहेंगे। और भी लोग हैं, थोड़ा सा उनसे ही बात कर लेते हैं। बसपा को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हाँ, दल बदलू नेता हैं वो। बहुजन समाज पार्टी दल बदलू नेता है। हाँ, वो कभी भाजपा के साथ जाएंगे, कभी कांग्रेस के साथ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए कोई कमेंट नहीं। तो बीजेपी भी तो छोटी छोटी पार्टियों को लेकर चुनाव लड़े, तो इसको भी तो आप कह सकते हैं। वो छोटे बच्चे हैं, उनको हाथ पकड़ के चलना सिखा रही है और सीख जाएंगे। राष्ट्रीय पार्टी है बसपा। राष्ट्रीय पार्टी होते हुए वो गठबंधन के साथ है। राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी होते हुए भी छोटे छोटे घटकों को ले रही है। इसलिए ले रही है कि वो भटके न, एक समूह में चले और अच्छी मार्गदर्शन ले। गाली देने वाले लोगों को बीजेपी ने रख लिया है। गाली देता तो सभी है, उसमें कोई बाकी नहीं है। स्वीकार कर लिया तो ले लिया उसको। हाँ, क्या बताइए। अपनी गलती स्वीकार कर लिया तो उसको बुला लिया अपने पास। भाजपा कौन सी गलती की? हाँ, कहाँ स्वीकार किए हैं? क्यों नहीं किया? क्या इतना बढ़िया कार्य कर रही है, हिंदुस्तान में 450 सीट ले आ रही है, और क्या चाहिए आपको? हाँ, क्या बात, इससे एक सीट कमाई हुई जो कहिए वो हार जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 543 आ रहे हैं। नहीं, हमारा 450, इसके ऊपर नहीं, फालतू वाली बात। 543 की बातें डंका बज रही है बनारस में। नहीं, 450 बहुत है। अच्छा, बहुत है। बहुत। थोड़ा सा और भी लोग हैं, थोड़ा सा क्या मानते हैं आप बसपा को लेकर, क्या कहेंगे? बसपा देखिए वही है, उसके बारे में क्या कहा जाए। क्या चीज? कल देखिए आप देखिए वो उसमें ऐसा जो नहीं है, उसमें हर जात के, हर मजहब के लोग हैं। नहीं, वो एक पार्टी पुरानी पार्टी है, मायावती। मायावती। हाँ, ठीक है, और थोड़ा सा लोग हैं, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे बसपा के लिए आप? भैया बसपा जो क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी और वो पतन की ओर है, खत्म है पार्टी। भाई जिस समुदाय को उन्होंने लेके चला, केवल वोट बैंक से मतलब रखा और बाकी उन्होंने उसका भी विकास नहीं किया, सिर्फ अपना विकास किया। 4 बार मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री 4 बार होने से 5वीं बार हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता देखिए, जनता को मूर्ख बना के आप कई बार हो सकते हैं और दूसरे दलों का सहयोग लेके हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए अब जनता जागरूक है, समझ रही है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे विपरीत है, कौन देश के लिए काम कर रहा है। ये काम करने वाले को अभी लोग चुनेंगे। ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी के बारे में बनारस के लोग बहुत सारी बातें बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ में, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।